नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो महाराज जी की प्रत्येक लीला, प्रत्येक प्रसंग बड़े ही रहस्यमयी व चकित करने वाले होते हैं, जिसमें कभी भी किसी को महाराज जी यह ज्ञात ही नहीं होने देते कि अगले क्षण वह कौन सी लीला, कौन सी अद्भुत रचना करने वाले हैं। अगले ही क्षण क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं या आपने यह गौर किया है कि महाराज जी सदैव अपनी देह से एक कंबल अवश्य ओढ़े रहते हैं, जो कि उनकी लीलाओं व कथाओं के समान रहस्यमयी हैं। इस विषय पर आज आपके समक्ष कुछ ऐसी घटना क्रमशः साझा करेंगे, जिससे आप भी यह सोचने पर अवश्य विवश हो जाएंगे कि महाराज जी का रहस्यमयी कंबल अपने आप में कितना रहस्यमयी है। और एक बार की बात है, महाराज जी एक वृद्ध दंपति के वहाँ रात्रि भोज के लिए गए हुए थे, जिनका एक मात्र पुत्र सेना में किसी महत्वपूर्ण मोर्चे के लिए गया हुआ था। महाराज जी रात्रि भोज के बाद विश्राम हेतु सो ही रहे थे कि अचानक महाराज जी को न जाने क्यों असहाय पीड़ा व कष्ट का अनुभव होने लगा। वृद्ध दंपति, जिन्हें उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महाराज जी को यह क्या हो रहा है, रात भर यही क्रम चलता रहा। पर महाराज जी ने किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी एवं ब्रह्म मुहूर्त में वृद्ध पिता को बुलाकर अपना कंबल दिया और कहा, जाकर इसे गंगा मैया को विसर्जित कर देना और भूलकर भी इसे खोलकर मत देखना। उस वृद्ध ने ऐसा ही किया। रास्ते में जब वह उस भारी कंबल को ले जा रहा था, तो कंबल में मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे धातु के छोटे छोटे टुकड़े रखे हों। लेकिन महाराज जी की आज्ञा थी कि उसे ना खोला जाए, इसीलिए उसने बिना देखे ही वह कंबल प्रवाहित कर दिया। वृद्ध दंपति का कहना था कि उनका एकमात्र पुत्र काफ़ी समय से उनसे मिलने नहीं आया। अगली सुबह महाराज जी वृद्ध दंपति से यह कहकर विदा लेते हैं कि तुम्हारा पुत्र जल्दी ही सकुशल लौट आएगा। कुछ समय बाद वृद्ध दंपति का वह पुत्र लौट आया और अपने माता पिता को युद्ध का वृत्तांत सुनाते हुए कहता है कि इस बार उसकी जान बाल बाल बची। दुश्मनों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। तभी वह पाता है कि न जाने कहां से एक लंबी कद काठी वाला एक अघोर वृद्ध व्यक्ति, जिसने कंबल ओढ़ा हुआ था, वह उसकी रक्षा हेतु आता है एवं न जाने कहां से उसे बचाकर निकाल लेता है। वह कहता है कि अगर वह कंबल वाला व्यक्ति सही समय पर नहीं आता तो सारी गोलियां उसे लग जाती। ऐसा सुनकर वह दंपति सारा रहस्यमय समझ गया एवं मन ही मन सहृदय महाराज जी को धन्यवाद अर्पित करता है। ऐसे ही कई बार महाराज जी ने अपने समक्ष बैठे कई भक्तों को इसी रहस्यमय कंबल से प्रसाद, भोजन, प्रसाद, सहयोग राशि एवं न जाने किस किस रूप में भक्तों की मनोइच्छा पूर्ण की है। महाराज जी अपना कंबल चटकती धूप में, सर्दियों में एवं वर्षा में कभी खुद से अलग नहीं करते थे। जिस प्रकार हनुमान जी को सिंदूर चोला अति प्रिय है, उसी प्रकार महाराज जी को भी अपना यह कंबल रूपी चोला अति प्रिय था। कई रहस्य ने महाराज जी के कंबल को भी चमत्कारी एवं रहस्यमयी बताया है, क्योंकि कई भक्तों को महाराज जी ने कंबल के भीतर हाथ डालकर प्रसाद वितरित भी किया है, जिससे यह कहा जा सकता है कि इसमें
भी महाराज जी की रहस्यमयी लीला छिपी हुई है। एवं जब महाराज जी ने महाप्रसाद लिया था तो महाराज जी ने अपना वह दिव्य कंबल भी त्याग कर दिया था, जिससे महाराज जी का वह रहस्यमयी महाराज जी की इच्छा अनुसार सामान्य ज्ञान को पूर्ण रूप से तो ज्ञात नहीं हो पाया, लेकिन महाराज जी की कई वृत्तांतों से यह तो कुछ हद तक अवश्य कहा जा सकता है कि महाराज जी का उनके कंबल से बहुत गहरा संबंध अवश्य है। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको यह क्रमांक अवश्य पसंद आया होगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम।